अच्छा लग रहा है और कहीं ना कहीं आप सभी एक ग्राउंड लेवल से धीरे धीरे आप सभी ने शुरुआत की और आज आप उस मुकाम पर बैठे जहां पर आप सभी ने बहुत कुछ अच्छा कुछ कर लिया है। मैं आप सभी से जानना चाहूंगा जो हमारे इंडियन क्रिकेटर्स हैं वो कहीं ना कहीं फिल्मी दुनिया की ओर कभी नजर आते हैं। शेखर भाई हमें फिल्मों के नए अंदाज में नजर आते हैं, रियलिटी शोज में नजर आते हैं। वहीं आप सभी इन्फ्लुएंसर्स हैं, एक्टर्स हैं और अब आप क्रिकेट की तरफ बढ़ रहे हैं। तो जो हमारा एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है वो क्या सभी क्षेत्र में अपने पैर जमाने के लिए पूरी तैयारी कर रहा है कि वो एंटरटेनमेंट फिल्मी दुनिया एक्टिंग के अलावा भी क्रिकेट और बाकी अलग अलग कल्चर्स में हमें नजर आ रहा है। तो आप सभी को क्या लगता है कि जो क्रिकेटर्स हैं वो एक्टिंग की तरफ बढ़ रहे हैं और जो हमारे एक्टर्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं वो क्रिकेट की तरफ बढ़ रहे हैं? आप रजत भाई क्या कहना चाहेंगे? देखो, आपने शिखर भाई के बारे में बोला, पर आईसीसी के कितने भी टूर्नामेंट उठा लो, जब जरूरत थी इंडिया को कि उनके लिए खड़ा हो, कोई स्टैंड ले, जरूरत के टाइम पे रन बनाए, उन्होंने हमेशा परफॉर्म करा है। अब जो उनका जो करियर है वो उससे संन्यास ले चुके हैं। तो भाई वो गाने करें, मूवी करें, ये बहुत अच्छी बात है ना कि लोकप्रिय इंसान आगे बढ़ रहा है। तो इसमें मेरे को कहीं से कहीं तक लगता नहीं कि कुछ गलत है। उन्होंने देश के लिए जितना करना था उससे ज्यादा ही करा है। आप और मैं जितना कर चुके हैं ना, उससे भी कहीं ज्यादा। तो मेरे को कहीं लगता नहीं कि शिखर भाई के बारे में तो कि वो इंडस्ट्री में एंटरटेनमेंट पर्पज से जा रहे हैं उसके बारे में बोलना कहीं से कहीं तक सेंस करता है। वो बहुत अच्छा कर चुके हैं और अब भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। और रही बात हर जगह ग्रो करने की, एक इंसान के तौर पे आप हर फील्ड में ग्रो करने की कोशिश करते हैं। मैं अगर 10 जगह हाथ लगा के 10 जगह ग्रोथ कर सकता हूँ, वो मेरा अपना कैलिबर है, अपना पोटेंशियल है। तो कोई भी इंसान कितना भी आगे बढ़ रहा है, उसकी लाइफ है, वो उसके डिसीजन लेगा, वो अपनी जिंदगी और अपने परिवार की जिंदगी देखने के लिए करता है, दूसरे इंसान को खुश करने के लिए नहीं करता। तो अगर कहीं भी ग्रोथ मिलती है किसी भी फील्ड में, तो मेरा इतना मानना है हर इंसान को गो थ्रू करना चाहिए उसमें और ग्रोथ लेनी चाहिए। और रजत मुझे एक और एक बात है कि आई थिंक शेखर भाई इज वेरी गुड एट व्हाट ही इज डूइंग। मैंने इसीलिए बोला पर्सनली जानता हूँ। बहुत क्रिकेटर ऑब्वियसली हैं, सबने बहुत बढ़िया किया, शान है हम सब हिंदुस्तान की हमारे। बट आप सोचो कितने ही मूवीज या म्यूजिक वीडियोस, आई थिंक उन्होंने अभी जैकलिन के साथ एक म्यूजिक वीडियो किया था। आई थिंक ही वाज लुकिंग सो गुड एंड हमने उनके साथ शो किया, मैंने रजत ने रिसेंटली, एंड ही इज सो फिट है भाई रजत। बिल्कुल भाई, बिल्कुल। एंड ही इज इनटू फिटनेस, मतलब वो भाई वर्कआउट करके आ रहे थे एंड वी ऑब्वियसली मेरे साथ की हैड अ वेरी गुड कन्वर्सेशन अबाउट फिटनेस कि भाई हाँ मैंने भी बोला भी जिम में थे। सो ही इज वेरी गुड एट इट। मैं भी आई थिंक मैं भी लाइफ में वही चीज़ करूंगा। आई थिंक एंड आई कैन बी गुड एट इट ऑल्सो। तो बहुत सारे क्रिकेटर्स हैं बट सभी नहीं कर रहे हैं वो। एवरीबडी इज नॉट डूइंग अ म्यूजिक वीडियो, यू नो, दे कैन डू बट दे थिंक कि हाँ भाई मैं शायद अच्छा लगूँ नहीं लगूँ, एंड माशाल्लाह इज ब्लेस्ड विद लुक्स एंड या दैट्स इट। सो आई थिंक जो काम मिले वो करना चाहिए एंड आई थिंक अगर आप उसमें अच्छे हो तो ही करो, यू नो। जितना मैंने देखा है, कोई भी अगर टीम का हिस्सा है और किसी भी टूर पे तो वो पहले खेल को ही ऊपर रखता है। एटीट्यूड तो देखो, एक नॉर्मल सी बात है, अगर आपका कोई स्पॉन्सर है तो उसके लिए करना ही पड़ेगा। पर इंडिया की टीम के लिए खेलते हुए मैंने किसी को नाचते गाते नहीं देखा। अगर कोई बाद में करता है तो भाई बिल्कुल करना चाहिए। एक इंसान की अपनी जिंदगी, अपने फैसले। थैंक यू सो मच। हेलो, हाय गाइस, हर्षिता दिस साइड फ्रॉम बॉलीवुड बबल। मेरा क्वेश्चन आप सभी के लिए है कि आपको क्या लगता है सबसे ज्यादा कंपटीशन किसके साथ देखने मिल सकता है और थोड़ी लड़ाई झगड़ा हो सकता है फील्ड के दौरान भी और ऐसे भी? पहली बात आई वांट टू स्टार्ट दिस गाइस। लड़ाई झगड़ा तो आप उसको साइड पे रखो, बिकॉज अभी हम सारी एक सिटीज, एक भारत, अब साथ एक यू नो एवरीबॉडी इज कमिंग टुगेदर, सब साथ में मिलके एक स्पोर्ट खेलने वाले हैं। 10 ओवर का मैच है, तो मुझे तो नहीं लगता एक लड़ाई का एक इतना बड़ा इश्यू कोई होने नहीं वाला है। ऑब्वियसली आप लड़ते हो जीतने के लिए, वो एक अलग चीज़ है, वो जुनून है। यू कैन नॉट कॉल इट वो लड़ाई, वो तो मसाला, वी नो हेट टू गिव एनी मसाला। हमें 10 ओवर का मैच है, हम सब अपनी अपनी सिटीज़ के लिए खेल रहे हैं। सो आई थिंक इट्स जुनून, स्ट्रेंथ, स्टेमिना, और बाकी आप व्हाट मसाला यू लुकिंग फॉर, आई डोंट थिंक सो आपको यहाँ मिलेगा, बट यहाँ जुनून और जीतने के लिए लड़ाई ज़रूर मिलेगी। देखो, कोई मूवी या कोई शो तो है नहीं कि स्क्रिप्टेड होगा। फील्ड पे, ऑफ फील्ड, ऑन फील्ड बहुत सारी चीजें होती हैं तो हीटअप होती हैं, फ्लैजिंग भी होती है, इमोशंस आते हैं, तो हर चीज ट्रिगर होती है। क्या होगा क्या नहीं होगा उसके बारे में हम कुछ बोल नहीं सकते। रही बात कौन कंपटीशन है कौन नहीं है, वो जब पूरी टीमें फाइनल हो जाएंगी, ऑक्शन हो जाएगा, पूरा जो स्क्वाड है वो बन जाएगा, उसके बाद देखने वाली बात है। और मेरा इतना मानना है कि स्क्वाड किसी का भी टेबल पे कागज पे मजबूत हो,
10 ओवर के मैच में 30-35 मीटर की बाउंड्री में 2 प्लेयर चलने, वही मैच एक तरफा कर देंगे, तो वो चीज मेरे को लगता नहीं है कि इतना कोई मायने करेगी। बट मेरा भी एक क्वेश्चन है, लड़ाई को इतनी फुटेज भी दे दे। पहले भी यही था कि लड़ाई 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 होगी या नहीं होगी, लड़ाई करनी क्यों है? लड़ाई इसलिए भी नहीं होगी, मैं बताता हूं। लड़ाई इसलिए भी नहीं होगी क्योंकि ये जो जीसीएल है, ये जो लोग खेलने के लिए यहाँ बैठे हैं, जितने भी कैप्टन आप देख रहे हो, ये लोग सिर्फ मैच जीतने के लिए नहीं खेल रहे, ये दिल जीतने के लिए खेल रहे हैं। और ये सब दिल जीतने वाले लोग हैं, तो लड़ाई की तो कोई बात ही नहीं है। वहाँ सिर्फ मैच नहीं, हम दिल जीतने के लिए खेल रहे हैं। Hi, this is Chetna.